आज का हमारा टॉपिक है ग्रह क्या होता है। ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है। क्या होता है? खगोलीय पिंड। अब बच्चे कहेंगे ये खगोलीय पिंड क्या बवाल है, ये खगोलीय पिंड का क्या मतलब होता है। तो देखो, खगोलीय का मतलब होता है आकाशीय या आसमानी, आकाश में पाया जाने वाला, या कहें आसमान में पाया जाने वाला। और पिंड का मतलब होता है कोई ठोस वस्तु। तो खगोलीय पिंड का मतलब हुआ आकाश में पाई जाने वाली कोई ठोस वस्तु। अब वापस आते अपने टॉपिक में। हमारा टॉपिक है ग्रह क्या होता है। तो ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो कि आकार में गोल होता है। कैसा होता है? गोल। ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो कि आकार में गोल होता है। ग्रह किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, या कहीं किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। और किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह अपने कक्षा की सफाई भी करता जाता है। अब मान लो कि आप किसी पेड़ के चारों ओर घूम रहे हो, और पेड़ के चारों ओर घूमते समय रास्ते में जो कुछ आ रहा है आप उसको साफ करते जा रहे हो, तो उसे कहेगा कक्षा की सफाई करना। उसी प्रकार ग्रह किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते समय उसके कक्षा में जो भी छोटे मोटे पिंड आते हैं उनको हटा देता है। चूंकि ग्रह किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते समय रास्ते में आने वाले छोटे मोटे पिंडों को हटा देता है, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रह अपने कक्षा की सफाई करते हैं। कक्षा का मतलब समझ गए? कक्षा का मतलब रास्ता। आप अगर पेड़ के चारों ओर घूम रहे हो तो पेड़ के चारों ओर घूमोगे तो रास्ता है, उसको क्या बोलेंगे? कक्षा। कक्षा का मतलब होता है रास्ता। ग्रह के बारे में बात पूरी हो गई। एक बार फिर से पूरी परिभाषा बता देते हैं। सभी बच्चे ध्यान से, सामने ध्यान से सुनना। ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो कि आकार में गोल होता है। ग्रह किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, और किसी तारे की परिक्रमा करते समय उसके रास्ते में जो भी छोटे मोटे पिंड आते हैं उनको हटा देता है। अब बात आती है कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? हमारे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। कितने हो गए? 8। अब अंग्रेजी में बोलेंगे। अर्थ, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर? और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो मैंने बताया था ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तारे के चारों ओर। तो सूर्य भी तो एक तारा है ना। तो हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड होता है। क्या होता है? खगोलीय पिंड। उपग्रह खगोलीय पिंड होता है, और उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर? अब देखो, ग्रह में और उपग्रह में अंतर समझिए। हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। लेकिन जो उपग्रह हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर? ग्रह के चारों। यही मेन अंतर है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। अब ये दोनों जान लो। प्राकृतिक उपग्रह प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि वो नेचुरल होते हैं। और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा है? प्राकृतिक उपग्रह। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर? चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है इसलिए वो पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा को पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लगते हैं, तब वो पूरा एक चक्कर लगा पाता है। और जो चंद्रमा में दिखाई देता है ना, चंद्रमा चमकता है ना, वो चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती है। चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। किसकी? सूर्य की। और वो रोशनी चंद्रमा पर पड़ने के बाद में पृथ्वी पर आ रही है रिफ्लेक्ट होकर।
इसलिए चंद्रमा खुद रोशनी नहीं देता है। चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और उस पे पड़ के परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। समझ गए? सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा से वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ रही है, इसलिए चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा के खुद के अंदर प्रकाश नहीं है। अब देखो एक बात और आ गई, मैंने एक चीज जो समझाई थी, क्या? बौने ग्रह। तो बौने ग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड। बौने ग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं जो कि आकार में गोल होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। लेकिन ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय रास्ते में जो भी छोटे मोटे पिंड आते हैं उनकी सफाई नहीं कर पाते हैं। ग्रह में और बौने ग्रह में यही मुख्य अंतर है। ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय रास्ते में जो भी छोटे मोटे पिंड आते हैं उनको हटा देते हैं। लेकिन जो बौने ग्रह होते हैं वो अपने रास्ते में आने वाले छोटे मोटे पिंडों को नहीं हटा पाते, इसलिए उनको बौने ग्रह बोला गया है।